ये कांग्रेस वाले, इंडी अलायंस वाले गुस्से में आए दिन ईडी ईडी चिल्लाते रहते हैं। आप जानते हैं ऐसा ये क्यों करते हैं? इसका जवाब आज पूरा देश टीवी पर देख रहा है। झारखंड में ईडी ने नोटों के पहाड़ खोदकर निकाले हैं। कांग्रेस के मंत्री के, निजी सचिव के, नौकर के पास से ये नोटों का पहाड़ निकला है। सोचिए, कांग्रेस वालों ने अपने नौकर के घर को काली कमाई का गोदाम बना रखा था। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस के एक सांसद के पास से नोटों का इससे भी बड़ा पहाड़ मिला था। इतने नोट है कि मशीनें भी गिनते गिनते थक जाती हैं। जोहार, नमस्कार। खबरें जो झारखंड में होती हैं मगर राष्ट्रीय सुर्खियां बटोर लेती हैं, आज उन्हीं खबरों पर हम बात करेंगे। पहली खबर जिसने कि राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया। 2 साल पहले 6 मई 2022 जब यहाँ की एक वरीय आईएएस अधिकारी यूपीएससी की टॉपर रही पूजा सिंघल के यहाँ से भारी नकदी की बरामदगी हुई थी, उसके ठीक 2 साल के बाद वही ईडी की टीम ने फिर से दबिश की और इस बार दबिश था बहुत ही छोटे स्तर के एक आदमी का, मगर उसके पास से उससे भी ज़्यादा कैश बरामद होता है, जिसने कि झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से चर्चा में ला दिया। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के जुबान से झारखंड का नाम आया। उड़ीसा में सभा करते हुए उन्होंने झारखंड की इस घटना का जिक्र किया। क्या था ये घटना, ये हम विस्तार से बात करेंगे, मगर जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि इस चुनावी समय में जो प्रशासन की सक्रियता होती है, जगह जगह पर चेकिंग्स होते हैं, जगह जगह पर लोगों को जांच किया जाता है, जो मुस्तैदी दिखती है वो चुनाव खत्म होते ही खत्म क्यों हो जाता है, वो जोश ठंडा क्यों हो जाता है। अगर यही सक्रियता रहेगी तो निस्संदेह क्राइम रेट जो है वो घटेगा, जो अपराध हैं वो कम होंगे और जो अच्छे नागरिक हैं देश का, उन्हें अपना जीवन यापन करने में, देश के विकास में योगदान देने में सहूलियत होगी। झारखंड में कांग्रेस कोटे से कैबिनेट मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनके आप्त सचिव हैं संजीव लाल, उनके नौकर हैं जो कि गाड़ी खाना के एक अपार्टमेंट में रहते हैं। उस अपार्टमेंट में महज 15,000 की नौकरी करने वाले एक अदने से नौकर जहांगीर के यहाँ से जो अकूत खजाना ईडी को बरामद हुआ वह देखने लायक था। इस खजाने को गिनने में जो नोट गिनने वाली मशीनें हैं वो भी हाँफने लगी। 4 मशीनें खराब हो गई। समझिए बात को, ये पैसा अगर बैंक में होता तो जो आज लोगों को बैंक से लोन नहीं मिल पाता कि बैंक के पास पैसे की कमी हो गई है कहा जाता है, और चाइनीज ऐप्स के चक्कर में पड़ के जो भारत के नागरिक परेशान होते हैं, लोन वसूली एजेंट आकर के उन्हें घर पे परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उससे राहत होती। मगर नहीं, यह कैश दबा के गाड़ के रखा है बड़े बड़े धन कुबेरों ने। समय समय पर सूचनाएं कहीं से लीक हो जाती है या संदेह के घेरे में आते हैं, उन पर दबिश होती है और ये भारी खजाना बरामद होता है। हाँ, अब कहने को तो कहा जाता है कि भाई ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ गैर भाजपाई लोगों के पास ही इतना पैसा है, उन्हीं लोगों ने थोड़ी कमाया है। इस बात से किसी का गलत काम पे आप पर्दा नहीं डाल सकते हैं। कोई गलत है तो उससे ज़्यादा गलत को दिखा करके कम गलत वाले को सही साबित करने की कोशिश एक अच्छा लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात नहीं कही जा सकती है। बहरहाल दूसरी खबर रही कि राम जी वापस भाजपा के साथ मिल गए। जी हाँ, मैं प्रभु श्री राम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड की राजधानी रांची के 5 बार के सांसद रहे और 2 बार कांके के विधायक रहे रामटहल चौधरी की। 2019 का समय जब उन्हें भाजपा ने टिकट नहीं दिया था, उनके स्थान पर संजय सेठ को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया था। उसके बाद रामटहल चौधरी नाराज हो गए, उन्होंने
निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। फुटबॉल के चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा निर्दलीय। 29,000 वोट उन्हें प्राप्त हुए थे। उसके बाद 2024 के चुनाव में वो फिर चुनाव लड़ने का मन बनाए हुए थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। 1 महीना बीत गया। 1 महीने के बाद उन्हें प्राप्त क्या होता है कि रांची से ही कांग्रेस के जो पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं, सांसद रहे हैं सुबोधकांत सहाय, उनकी पुत्री यशस्विनी सहाय को बनाया जाता है प्रत्याशी। रामटहल चौधरी नाराज हो जाते हैं, उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य कांग्रेस में नहीं दिखता है और उसके बाद वो वापस कांग्रेस को त्याग पत्र दे देते हैं। उनका कहना था कि मैं अब झंडा ढोने नहीं आया हूँ। अब यहाँ एक बात गौरतलब है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी में जो लोग झंडा ढोने का काम करते हैं, यानी कि जो कार्यकर्ता होते हैं, वही तो जड़ होते हैं, वही तो नींव होती है, वही तो रीढ़ की हड्डी होती है। क्या झंडा ढोने वाले लोग गलत हैं? क्या झंडा ढोने वाले लोग तुच्छ हैं? क्या झंडा ढोने वाले लोगों की कोई अहमियत नहीं है? जो कार्यकर्ता अपने से, अपने प्रयास से, अपने मौखिक प्रचार से पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करते हैं, क्या उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए? एक बार सोचने वाली बात है दर्शकों कि उन कार्यकर्ताओं को सम्मान की दृष्टि से क्यों नहीं देखा जाता। जिन कार्यकर्ताओं के जुटान से बड़े बड़े नेताओं का व्यक्तित्व का भव्यता में और 4 चांद लगते हैं, उन कार्यकर्ताओं को तुच्छ समझा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और हाँ, जहाँ तक झंडा ढोने की बात है तो रामटहल चौधरी को आने के बाद भी प्रत्याशी तो भाजपा नहीं बदलने वाली है। संजय सेठ यहाँ प्रत्याशी रहने वाले हैं। अगर जो चुनाव वो यहाँ पर अब संजय सेठ के लिए करेंगे, यही अगर वो कांग्रेस में रह करके अपने पुराने विरोधी रहे, जिसके खिलाफ वो चुनाव लड़ते थे, सुबोधकांत सहाय, उनकी पुत्री का प्रचार करते, तो निस्संदेह वो कुछ महान व्यक्तित्व के कहलाते। जिसके खिलाफ वो लड़ते रहे हैं पिछले 3 दशकों से, उसकी पुत्री के चुनाव में जब वो उतरते तो उन्हें लोग महान नेता कहते। बहरहाल पसंद अपनी अपनी, चॉइस अपने अपने। लोग जहां फायदा दिखता है वहीं पर अपना राजनीतिक भविष्य तलाशते हैं। इस सब के बीच में झारखंड की राजनीति में धूम्रकेतु की तरह उभरे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नया लुक कल चर्चा का विषय बना रहा। 96 दिनों तक जेल में रहने के बाद हेमंत सोरेन कल चंद घंटों के लिए बाहर आए थे। उनके बाहर आने की वजह थी कि उनके चाचा का देहांत हो गया। उनकी अंतिम क्रिया में उन्हें शामिल होने की कोर्ट से अनुमति नहीं मिली। कल उनका क्रियाक्रम का 12वां था, उसमें शामिल होने के लिए उन्हें कोर्ट से चंद घंटों की इजाज़त मिली थी, नियम और शर्तों के साथ। शर्तें ये थी कि उन्हें मीडिया से कोई बात नहीं करना है, कोई बयान नहीं देना है और समय पूरा होने से पहले उन्हें वापस आ जाना है। किसी भी राजनीतिक सभा में कोई भी बयान जारी करने से उन्हें मना किया गया था। जब वो आए तो उनके लुक को देख करके लोगों को एक बार तुरंत से गुरुजी शिबू सोरेन याद आ गए। शिबू सोरेन की तरह ही उनका लुक दिख रहा था, वैसे ही दाढ़ी, वैसे ही बाल। जब अपने गांव पहुंचे तो वो तो भावुक थे ही, मगर उन्हें देख करके वहां पर उनके जो कार्यकर्ता थे वो भी काफ़ी भावुक दिखे। उनसे मिलने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विधायक इरफान अंसारी से लेकर के जेएमएम और जो इंडी गठबंधन के कई दिग्गज नेता है वो सारे पहुंचते हैं, उनसे मिलते हैं। और जब उनका समय समाप्त होता है, वो लौटने लगते हैं तो लोग नारा लगाने लगते हैं कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। भावुक होकर के जो वहाँ उपस्थित महिलाएं थी वो उन्हें पकड़ के रोने लगी, उनका माथा चूमने लगी। बेहद भावुक करने वाला ये दृश्य था। 31 जनवरी को गिरफ्तार किए गए थे कथित जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन, और तब से 96 दिनों से वो जेल में थे। चंद घंटों के लिए बाहर आए और फिर वो वापस चले गए। वो इस घोटाले से पाक साफ बच करके निकल आएंगे, ऐसा उनके कार्यकर्ताओं में विश्वास है। देखना है आने वाले समय में हेमंत सोरेन के साथ क्या होता है और रामटहल चौधरी को भाजपा में क्या नई जिम्मेवारी मिलती है और आलमगीर आलम पर अब ईडी की तबीयत कैसी रहती है। बने रहें ऐसे नवीनतम घटनाओं के अपडेट्स के लिए हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे उदित उत्सव उरांव उर्फ राजा के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।